देखिए, मैंने आपको एनएस सेकंड वाला फॉर्मूला कराया था, है ना, एनएस सेकंड वाला, उसके ऊपर एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा भैया एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल नंबर 22 क्या कह रहा है भैया? अ बॉडी कवर्स 12 मीटर, और गंजे, अ बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकंड सेकंड वाले सेकंड में बॉडी ने 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी डिस्टेंस कवर बाय सेकंड इक्वल्स टू में 12 मीटर है, और डिस्टेंस कवर बाय 4 सेकंड कितना है? वो क्या है भैया आपका? 20 मीटर है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड? कह रहा है भैया 4 सेकंड में डिस्टेंस निकालिए, ठीक है, आफ्टर द 5th सेकंड, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा। चलो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, हम u और v निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो मैंने माना भैया ये गाड़ी की इनिशियल स्पीड क्या थी? u, और एक्सेलरेशन क्या था? a। क्या था? ये एज्यूम कर लिया बेटा, रिमोट है इसलिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन क्या है? a। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 12 मीटर। आपको फॉर्मूला पता है, याद है? डिस्टेंस चला है बॉडी इन सेकंड, क्या था? u प्लस a बाय में 2n-1, ये था फॉर्मूला। तो मैंने u तो एज्यूम कर रखा, तो u एज इट इज लिख दीजिए, प्लस एक्सेलरेशन भी एज्यूम कर रखा, तो ऐसे लिख दीजिए। 2n की वैल्यू क्या आएगी? 2 -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 12 मीटर बराबर में क्या होगा? u प्लस a बाय में 2, और ये सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। क्या आएगा? ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। u प्लस 3a अपॉन में 2 बराबर में क्या है? 12 मीटर। अच्छा, ये वाली इक्वेशन देखिए, 20 मीटर, ठीक है भैया। टाइम क्या है? 4th। तो इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी, एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? वही रहेगा, क्योंकि एक ही मोशन हो रही है। और दो, टाइम कितना भी है? 4, एन की वैल्यू 4 रखिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो u, और ये क्या होगा आपका? 7a अपॉन में 2 बराबर में क्या होगा? 20। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या है? u प्लस 3a बाय में 2, और दूसरी क्या है? u प्लस 7a अपॉन में 2 बराबर में क्या है? 12 मीटर, और ये क्या है भैया? 20। माइनस कर दीजिए, ठीक है। u कट गया, 3a अपॉन में 2 और 7a अपॉन में 2 क्या आ जाएगा भैया? 4a अपॉन में 2 क्या आ जाएगा? -4a अपॉन में 2, और -4a अपॉन में 2 को क्या लिखते हो? -2a। क्या लिख सकते हो? और 12 माइनस 20 क्या होगा? -8। क्या होगा? तो एक्सेलरेशन क्या आ गया भैया? 4 आ गया। एक्सेलरेशन आपका 4 आ गया। तो भैया किसी भी एक इक्वेशन में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो तो क्या होगा? 12 बराबर में u प्लस एक्सेलरेशन क्या रखा है? 4 डिवाइड बाय 2, और ये क्या रखा है? ठीक है, u 3a की वैल्यू क्या रखी है? 4/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हुआ? 6 आ गया। इधर लाओ तो u क्या आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये आ गया आपका u, और ये आ गया आपका a। अब कह रहा है भैया कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। 4 सेकेंड बाद का डिस्टेंस निकालना है, 5th सेकेंड के बाद 4 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है। तो 5th सेकेंड के बाद 4 सेकेंड मतलब 9वें सेकेंड की बात कर रहा है, मतलब 5th सेकेंड से लेके 9 सेकेंड के बीच में कवर किया गया डिस्टेंस। 5th सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच में कवर किया गया डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं, हमें पूछ क्या रहा है? ये 0 है, ये क्या है भैया? 5 सेकेंड है ना। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड? तो ये 5th सेकेंड हो गया, और 4 सेकेंड इसके आगे क्या होगा? 9 सेकेंड। क्या होगा? तो कह रहा है कि 5 सेकेंड से 4 सेकेंड आगे का के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा? एक काम करते हैं, 0 से 9 का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, और 0 से 5 का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। दोनों का माइनस कर दूं तो ये डी आ जाएगा। तो डी कैसे निकलेगा? S9 माइनस S5, ठीक है। S9 क्या होगा?
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर टाइम की वैल्यू 9 रखना है आपको टाइम की जहाँ पे, और यहाँ पर क्या होगा, यू वही रहेगा, यहाँ पे T2 रख दो इसको, T2, ठीक है, ये T2 है और ये क्या है, T1, ठीक है, और यहाँ पे T1 रखोगे, हाफ ए T1 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यू कितना है भैया बताइए, 6, T2 कितना है 9 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 4, और ये 9 का स्क्वायर माइनस हाफ, यू टी कितना है भैया, T1 कितना है भैया 5, यू की वैल्यू कितनी रखी भाई 6, 6 रख दीजिए, 6 यू टी कितना है भैया 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है भैया 4, और फिर क्या है 5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, आपका वो डिस्टेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 9 सेकंड, और ये क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 5 सेकंड। 9 सेकंड और 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस कर दोगे तो आएगा 5 से लेके 9 सेकंड के बीच के कवर किए गए डिस्टेंस, समझ गए भैया। चलो पढ़ाऊं, अब देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन को रहने देते हैं, अगले आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल का क्वेश्चन देखिए, ये है फ्री फॉल का क्वेश्चन, ठीक है। फ्री फॉल पे एक भी क्वेश्चन नहीं कराना मैंने, अब देखते हैं, आसान है वैसे क्वेश्चन, तो मैं कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा। वैसे पहले पहले वाले बैच में इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने इसमें, अभी इतना समय नहीं है तो इसलिए ध्यान रखना। कह रहा भैया 26वां क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का 26, कह रहा भैया अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ध्यान दीजिए सारी चीजों को एनालाइज करना जो मैंने बता रखा है। जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो भैया जाहिर सी बात है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस, याद है। चलो भैया कितनी स्पीड से फेंका गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा फाइनल स्पीड क्या होगी 0 टॉप पॉइंट पर, एक्सीलरेशन क्या होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है भैया ग्रेविटी नीचे लग रही है और बॉडी की मोशन ऊपर हो रही है, ग्रेविटी मोशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड लगातार कम होती है। किसकी वजह से कम हो रही है स्पीड, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए जो एक्सीलरेशन होगा वो 9.8 मीटर, नेगेटिव ले रहा हूं क्योंकि भैया स्पीड कम हो रही है, याद है। कह रहा भैया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर से फेंका गया और रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकंड, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए क्या कह रहा है, डायग्राम बनाओ, ये टावर है, ये क्या है, यहां से फेंका गया एक बॉडी को, ये पहले ऊपर जाएगी, कब तक जाएगी, जब तक इसकी स्पीड क्या हो जाए 0 ना हो जाए, उसके बाद फिर ये क्या होगी, जमीन पे गिर गई। कहां गिर गई, अच्छा इस जर्नी को मैं 3 पार्ट में करूंगा, पहले ये ए से कहां गई, बी पर, टॉप पर, फिर बी से कहां पर आई, सी पर, ए और सी का लेवल क्या है सेम है, और फिर सी से कहां पर आ गई, जमीन पर। तो भैया एक बात ध्यान रखना, टाइम फ्रॉम ए टू बी मैंने बताया था बी से सी के बराबर होगा, ए से बी का टाइम बी से सी के टाइम के क्या होगा, बराबर होगा। तो ए से बी तक का टाइम मैं निकाल लूंगा, बी से सी तक का टाइम अपने आप पता लग जाएगा। तो अपने को पता कुल टाइम कितना रखा है, ए बी सी डी, यहां तक आने का कुल टाइम कितना रखा है 6 सेकंड, क्या रखा है 6 सेकंड। तो यहां से यहां तक का टाइम निकाल लूंगा, अरे बहुत प्यारा बच्चा है। देखिए अब देखिए ए टू बी की बात करो, ए टू बी, तो ए पर जो भी होगा इनिशियल होगा, बी पर जो भी होगा क्या होगा, फाइनल होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया 19.6 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, एक्सीलरेशन क्या होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अपने को क्या निकालना है, ए से बी तक का, और चुप हो जाओ बेटा, टाइम निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाऊं, v इक्वल्स टू में u प्लस 8, v क्या है भैया 0, u क्या है 19.6, बॉडी ऊपर जा रही है तो 9.8 माइनस माइनस एक्सेलरेशन है वो, इसकी वजह से जो प्लस है ना वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और टी, तो टाइम कितना आ गया भैया 2 सेकंड, क्या लगा, तो ए से बी तक का टाइम इतना आ गया, ए से बी तक का टाइम 2 सेकंड आ गया अपना, तो बी से सी तक का टाइम भी क्या होगा 2 सेकंड। और अपने को पता है भैया टोटल टाइम ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी, सी से लेके डी कितना रखा है 6 सेकंड।
देखिए यहां से यहां तक का टाइम 2, ये 2 और ये जो भी होगा, लेकिन सबका सम क्या रखा है, 6 सेकंड रखा है। तो देन ये कैसे होगा, ए से लेके बी क्या होगा, फिर बी से लेके सी क्या होगा, फिर सी से लेके डी क्या होगा, सबका सम क्या रहा है 6 सेकंड। तो इसकी वैल्यू क्या रखी 2, इसकी वैल्यू भी क्या रखी 2, और इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, क्या आ गया 6 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, सी से लेके डी तक का टाइम कितना आ गया 2 सेकंड। यानी आपकी जो टावर की हाइट है ना, उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। अब देखिए मैं सी टू डी की बात कर रहा हूं, सी से डी की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सी से लेके डी तक की मोशन की बात कर रहा हूं, अभी भी ध्यान दीजिए। सी से लेके डी तक की बात करूंगा तो भैया सी पे सब चीज क्या होगा इनिशियल, और डी पे सब चीज क्या होगा फाइनल। अब एक चीज देखिए, सी इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैंने बोला था जितनी वेलोसिटी ए पर होगी उतनी वेलोसिटी क्या होगी सी पर होगी। जाते वक्त जिस पॉइंट पर जितनी वेलोसिटी होती है, आते वक्त उस पॉइंट पर उतनी होती है। तो जैसे ए पर कितनी वेलोसिटी थी 19.6, तो सी पर भी उतनी होगी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए बराबर में वेलोसिटी एट पॉइंट सी बराबर में क्या हो गया भैया 19.6 मीटर पर सेकंड। अच्छा नीचे आ रही है बॉडी, यहां से सी से डी में क्या होगी नीचे आएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना चली है 2 सेकंड। तो भैया फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, हाइट निकालनी है इसकी, हाइट यानी डिस्टेंस निकालना सी से लेकर डी तक का। देन सी डी की वैल्यू क्या होगी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अपने को पता है यू क्या होगा, जो सी पर वेलोसिटी होगी क्या होगी, और सी पर क्या वेलोसिटी 19.6। टाइम कितना चला 2 सेकंड, प्लस बॉडी एक्सेलरेशन क्या 9.8, और ये क्या होगा टी स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सी से लेके डी की वैल्यू आ गई, यही क्या टावर की हाइट, हाइट ऑफ टावर। समझ गए भैया, आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वही डायग्राम याद होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, उसमें याद है, ऊपर गई टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी होगी 0, नीचे आई सब कुछ वैसे ही था, समझ गए। ऊपर जाते एक्सेलरेशन क्या था माइनस, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही थी, मोशन क्या हो रही थी ऊपर होती, नीचे आता है मोशन और ग्रेविटी दोनों ही साथ में लग रही थी, इसलिए एक्सेलरेशन क्या था पॉजिटिव। उस डायग्राम से फालतू कुछ नहीं आना यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए, ध्यान दीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 27 एनसीईआरटी सेंट्रल स्कूल 2008 में आया था। सेंट्रल स्कूल मतलब केवी वाला स्कूल, ठीक है। और केवी के स्कूल में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन देते ही नहीं फालतू का। देखिए भैया, कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। कितने स्पीड से फेंकी जाती है 20 मीटर पर सेकंड। कब तक जाएगी, जब तक इसकी स्पीड क्या जाए, ये गई, वैसे तो सीधी जाती है, लेकिन मैं इसके पाथ को टेढ़ा बनाऊंगा ताकि आपको पता लग जाएगी भैया ये टॉप पॉइंट है, ये इसका क्या है टॉप पॉइंट है। ए से कहां गई बी तक, उसके बाद फिर क्या कह रहा है ये कहा गया फ्रॉम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यार बिल्डिंग से फेंकेगी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसकी हाइट मान लीजिए कितनी है दे रखी है वैसे 25 मीटर। हाइट फ्रॉम द पॉइंट वेयर द बॉल इज प्लेस्ड इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है भैया 25 मीटर है, टॉप हाइट पर गई, ठीक है भैया। उसके बाद फिर क्या होगी इसी लेवल पे आएगी, बोलो हाँ, आ गई सी पर, और उसके बाद फिर क्या होगी जमीन पर गिरेगी, गिर गई, ठीक है। ये कहां पे आ गई सी से डी पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा 25 मीटर की हाइट है, कह रहा फ्रॉम द ग्राउंड हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितनी राइज करेगी, ए से लेके बी तक की वैल्यू पूछ रखा है। फिर हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, इसका मतलब हो गया कि टाइम पूछ रहा है कितने समय बाद बॉल जमीन को हिट करेगी ग्राउंड को। तो पहले ए से बी तक का समय निकाल लोगे, बी से सी के तक का वही रहेगा, फिर सी से डी तक का समय निकाल लोगे, तो सबको जोड़ दोगे तो क्या होगा कुल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, मतलब इतने टाइम तक एयर में रही और इतने टाइम बाद ये ग्राउंड को हिट करेगी। आसान क्वेश्चन है। देखिए भैया ए से लेके बी तक की बात कर रहा हूं, क्या क्या निकालना है टाइम और हाइट निकालनी है पहले, ठीक है। तो पहले ए से बी तक की बात करते हैं। तो भैया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2 ए एस, एस क्या है हाइट है, यहाँ पर क्या है
ये हाइट निकालनी है आपको एस। तो एस क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब देखिए v की वैल्यू क्या होगी, a से b तक की बात कर रहा हूं, तो b की वैल्यू क्या होगी, a से b में b की वैल्यू क्या होगी, v। अब b v यहां पर होगा और u यहां पर होगा, तो a से b में b की वेलोसिटी क्या होगी, v की 0, क्योंकि आपको पता है टॉप पॉइंट पर है b, ठीक है 0। u की वैल्यू क्या होगी, 20 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर जा रही बॉडी, -10 लो, -10 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि भैया 20 दे रखा है इसलिए 10 ले लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे क्वेश्चन में मेंशन करता है 20 ही देना चाहिए, 10 जो भी होगा, ठीक है समझ गया। तो ऐसा आ गया -400 डिवाइड बाय -20, माइनस से माइनस कट मर गया, तो क्या आ गया भैया 20 मीटर हाइट है, इतनी हाइट तक ही गई है। टाइम निकाल लो, एंड टाइम क्या होगा, v इक्वल्स में u प्लस 80। तो u v क्या है भैया 0 a से b में, ये क्या है 20, ये क्या ले रहा हूं 10, टाइम क्या आ गया भैया 2 सेकंड, क्या आ गया समझ गया, a से b जाने में 2 सेकंड, तो b से c आने में कितना होगा, a से b जाने में 2 सेकंड, तो b से c में भी क्या होगा 2 सेकंड। अब बात कर रहे हैं c टू d, क्या कर रहे हैं, इतनी हाइट तक बॉल राइज हुई थी और इतना a से b तक जाने में इतना टाइम लगा था 2 सेकंड। अब c टू d की बात करो, तो आपको पता है जो a पर वेलोसिटी होगी वही क्या होगी c पर भी होगी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट c क्या है, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। बॉडी नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट कितनी है भैया, a से b तक, c से d तक का डिस्टेंस क्या है भैया 25 मीटर, क्या है 25 मीटर। अपने को क्या निकालना है, टाइम क्या निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज करूं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है सी से डी की बात करो ना, सी से डी की बात करो, सी पर जो भी होगा वो सब क्या होगा इनिशियल। तो अब देखिए एस इक्वल्स में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एस क्या है 25, यू क्या है 20, टाइम अपने को निकालना है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है 10, टाइम का स्क्वायर ये क्या हो 5, सॉल्व करोगे 25 20t प्लस 5t स्क्वायर, सॉल्व करो इसको तो ये क्या हुआ 5 कॉमन ले लो तो टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 4t, और इधर क्या बचेगा बराबर में 5 कॉमन ले लो, यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे ये कट जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पर केवल टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो क्या होगा 4 बचेगा, वो 5 इसके नीचे ला दोगे तो ये जाएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 बराबर में क्या आ गया 0। तो यहाँ पर टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, एक टाइम की वैल्यू आएगी -4 सेकेंड, 4 सेकेंड आएगी नहीं 5 सेकेंड, फैक्टराइज करना आता है ना आपको, क्या होगा इसका फैक्टर बताइए, टी स्क्वायर 4t आना चाहिए ना, 5t माइनस टी बराबर में क्या होगा -5 बराबर में क्या होगा 0, ठीक है भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर टी की दो वैल्यू आ रही है 1 सेकेंड और टी की वैल्यू आएगी -5 सेकेंड। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता तो इसलिए इसको हटा दिया, तो टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड, यानी यहां से यहां तक गिरने का टाइम क्या है भैया 1 सेकेंड है, यहां से यहां तक का टाइम कितना है 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 5 सेकेंड। क्या क्या पूछ रखा था, कितनी हाइट पे जाएगी बॉल, निकाल दिया, कितना है 20 मीटर, कितना टाइम लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कहां गया, हाउ मच, हाँ टाइम कितना लगेगा और बॉल कितनी राइज करेगी, तो निकाल दिया, और कुल टाइम कितना लगेगा 5 सेकेंड। अच्छा यहाँ पर एक और बोल रखा है ट्रेस द ट्रेजेक्टरी, ट्रेस द, इसका मतलब होता है आपको पाथ बनाना जिस पाथ को इसने कवर किया, तो पहले कहां गए ऊपर, फिर कहां है नीचे, फिर जमीन पर, यही है इसकी ट्रेजेक्टरी, समझ गए। तो आपको यही डायग्राम बनाना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ये वाला देखिए भैया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 31, ये AI EEE मतलब जेई में आ रखा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अ पैराशूट बेल्स आउट, बेल्स मतलब कि छूटना, बेल्स मतलब क्या होता है छूटना, फ्रॉम द एरोप्लेन आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर गिरने के बाद बंदा पैराशूट खोल देता है और उसकी स्पीड में 2 मीटर पर सेकंड की कमी होने लगती है। ऐसा गिर रहा है पहले
उसके बाद पैराशूट खोल दिया, उसके बाद उसकी स्पीड इतनी रेट से कम होने लगी। इफ ही रीच द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, अगर वो जमीन पर गिरता है कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से, हाउ लॉन्ग ही इज इन एयर, कितने टाइम तक वो क्या रहा, हवा में लटका हुआ था, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल्स आउट फ्रॉम द एरोप्लेन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो ये रहा भी आपका एरोप्लेन। देखिए मैं करने में कोई नया लॉजिक नहीं लगा रहा, सारी वही बातें हैं। देखिए भैया ये एरोप्लेन है, ठीक है, यहां से बेल्स आउट हुआ, 40 मीटर गिरने के बाद उसने क्या किया भैया, पैराशूट खोल दिया, और जब मैंने मान लिया ए से बी तक आया है, उसके बाद जब ये खोला तो ये जमीन पर आ गया, कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। लेकिन जब वो नीचे आ रहा था तो उसके स्पीड में कितनी कमी हो रही थी, 2 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या हो गया, कमी आ रही है, ये रिटार्डेशन है। अब यहाँ पर जी की वैल्यू आपको यूज ही नहीं करनी है, क्योंकि इसने बोला है, खुद से बोला है कि इतना उसके अंदर रिटार्डेशन हो रही है, तो आपको जी पी यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा यहां से ए से बी तक में तो जी काम ही कर रहा होगा, कितना होगा, 9 माइनस नहीं होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, क्योंकि अब इसने पैराशूट ए से बी तक में नहीं खोला, बी से सी में खोला इसने पैराशूट, ठीक है, ठीक है, खत्म हो चुका क्वेश्चन। यहाँ की वेलोसिटी आप देखिए भैया, अभी अपने को पता है यहाँ पर ए से बेल्स आउट हुआ है, एरोप्लेन कैसे चल रहा था, एक्स के लॉन्ग, कूदा किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग। तो जब ये चल रहा था तो एरोप्लेन तो एक्स के लॉन्ग चल रहा है ना, यानी एरोप्लेन के पास वाई के लॉन्ग 0 वेलोसिटी है, क्या है, तो जो आदमी छूटा उसकी वेलोसिटी क्या थी उस वक्त, जब आदमी निकलता है ऐसा कूदता है तो अपने आप को ड्रॉप करता है, एक्चुअल में क्या करता है वो, प्लेन से ड्रॉप होता है वो बंदा, और ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, क्या होती है, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी भैया, उसकी 0 होगी, ठीक है। चलो तब बात करता हूं मोशन ए टू बी, ए पे जो भी होगा क्या होगा इनिशियल, बी पे जो भी क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया 0, एक्सेलरेशन क्या है 9.8 मीटर, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता हो ड्रॉप हुआ है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, मोशन भी उसकी नीचे होगी। अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 40 मीटर, कितना किया, टाइम निकाल लो, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 40 मीटर का, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या 9.8, तो 10 ले लूं क्या, 9.8 ही रखा है इसने भी, मैं भी ले लूं, टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हुआ 80, ये 0 हो गया, 9.8 टी स्क्वायर, तो टी कितना आएगा, टी इक्वल्स टू में 80 डिवाइड बाय 9.8 अंडर रूट में, सॉल्व करना बताना भैया, टी की वैल्यू क्या रखी है, ऐसे बी तक का टाइम कितना रखा है, अब कॉपी मत सोल्व, फोन सबके पास है, निकाल कोई नहीं रह जाता है, साइंटिस्ट बोल रहे नहीं बेटा तुरंत, अरे हाँ मकाई फोन चलाओगे लेकिन अभी कैलकुलेशन करना तो फिर नहीं बाबू कोई नहीं, 80 डिवाइड बाय 9.8 का अंडर रूट है, पागल है क्या, 0 पॉइंट बोर्ड मास लगा रही है, क्या लगा रही है, इम्पॉसिबल है, 0.98 नहीं आ सकता इसका आंसर, सीधा सीधा 8 आ रहा है, अगर मैं उसको भी करूं तो ये 8 आ रहा है, और 8 का अंडर रूट 0.9 नहीं होता, 2 अंडर रूट में 2 समथिंग, यानी 2 इंटू में 2 इंटू में ये इसका आएगा आंसर 2.8 के आसपास आ रहा है, 2.8 के पास इतना आ गया, ठीक है भैया, 2.8 सेकंड तक ये गिरा, ए से बी तक आया। अच्छा ए से बी तक में आपको पता भैया बी पॉइंट पर इसकी बी पॉइंट पर क्या वेलोसिटी थी पता नहीं, तो भी निकाल लेते हैं, तो वी कोस में क्या हुआ, यू प्लस एटी, तो v आपको निकालना, u क्या है भैया 0, एक्सेलरेशन क्या 9.8, और कितने टाइम तक आया ये 2.8 तक, तो अब मल्टीप्लाई करो भैया v पता लग जाएगा, बताना 2.8 इंटू में 9.8, हे भगवान, हाँ 27.4 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी हो गई थी उसकी,
बी तक आते आते। अब मैं बात कर रहा हूं बी टू सी की बात कर रहा हूं, यानी बी क्या होगा इनिशियल, सी क्या होगा फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया 27.4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल क्या होगी भैया 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या क्या है, एक तो डिस्टेंस निकालना, दूसरा टाइम निकालना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2as। एस क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। वी कितना है भैया 2 का स्क्वायर, ए क्या है भैया यू क्या है 27.4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, एक्सीलरेशन क्या -2। ये क्या हुआ एस आ गया, क्या आ गया एस आ गया। दूसरा टाइम निकाल लो, v इक्वल्स में u प्लस 80। v क्या है भैया 2 मीटर पर सेकेंड, u क्या है भैया 27.4, एक्सीलरेशन क्या है भैया -2। टाइम निकाल लीजिए, टाइम कितना आएगा, टाइम आ गया। अब ध्यान दीजिए भैया करना क्या है इसमें, ए से बी तक का डिस्टेंस पता 40, बी से सी तक का डिस्टेंस कितना आ गया ये रहा एस। अभी अपने को बोल रहा है कुल डिस्टेंस बताओ, तो क्या करेंगे 40 प्लस एस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 40 प्लस एस। एस की वैल्यू यहां से निकलेगी, यहां डाल देना, ये टोटल डिस्टेंस आ गया जितनी हाइट से वो बेल्स आउट हुआ था। फिर कह रहा है टोटल टाइम, तो ए से बी तक का टाइम क्या निकाल लिया हमने ये रहा, और बी से सी तक का टाइम हमने क्या निकाल लिया ये रहा। तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम कितना होगा, क्या होगा ये 2.8 प्लस ये वाला टाइम जोड़ लो, तो आ गया भैया कुल टाइम। बोला हाँ खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अच्छी है इसमें, देख लेना भाई। फ्री फॉल में दोबारा बोल रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं लगा, जो बता रखा वही लग रहा है। अब तक मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाई, लगाई क्या। अब एक क्वेश्चन और है, ये जो क्वेश्चन आता है काफी ज्यादा बार रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्री फॉल का, ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक कराऊंगा इस चैप्टर का, रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ फिर छुट्टी हो जाएगी, अब वैसी छुट्टी हो जाएगी 9:44 तो ऐसी हो गई, ठीक है। देखिए 32, टाइम का पता ही नहीं लगता ना, मुझे नहीं लगा, मैं सही बता रहा हूँ। देखिए कह रहा तो बॉल है जो कि एक ही टाइम पर फेंकी जाती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। 40 मीटर की हाइट है, कह रहा है सेम स्पीड से, दोनों की स्पीड क्या सेम है, कह रहा है सेम लाइन ऑफ मोशन, दोनों का जो फेंकी जा रही है ना एक ही लाइन में, ऐसा ऐसा फेंकी जा रही है, ऐसा ऐसा फेंकी जा रही है। कह रहा भैया कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगी, आसान है क्वेश्चन, देखिए भैया लेकिन आ रखा है इसलिए मैं करा रहा हूँ। एक बॉडी को नीचे फेंका गया डाउनवर्ड, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से। एक बॉडी को वहीं से एक बंदा फेंकता है, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से। ये दोनों के बीच में दूरी कितनी है 40 मीटर, क्या है। तो मैंने माना, ध्यान दीजिए, कौन सी बॉल ज्यादा डिस्टेंस करेगी जब मिलेंगी, उस मिलने के दौरान में जब मिली, मान लीजिए टी टाइम बाद दोनों मिल गई, टी टाइम बाद दोनों भी, तो कौन सी बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर हुई बता, ऊपर से नीचे आने वाली बॉल या नीचे से ऊपर जाने वाली बॉल। क्योंकि ऊपर से नीचे वाली बॉल की स्पीड लगातार क्या हो रही है बढ़ रही है, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है, मोशन भी उसके नीचे हो रही है। लेकिन नीचे वाली बॉल जो नीचे से ऊपर जा रही है उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है कम हो रही है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, वो कहाँ जा रही है ऊपर जा रही है। तो मैंने मान लिया कि वो इस पॉइंट पर मिल गई, ए पॉइंट पर, ठीक है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसने मान लीजिए एक्स किया, ए पॉइंट पर मिली कितना टाइम बाद, टी टाइम बाद, टी टाइम बाद फेंके जाने के टी टाइम बाद मिल गई है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, तो ये कितना करेगी 40 माइनस एक्स, ये क्या हुआ सी और ये क्या हुआ बी। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ए टू बी की बात कर रहा हूं, ए से नाम थोड़ा, ठीक है। देखिए ये क्या था भैया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ये क्या है 40 मीटर, भाई प्लीज बोलिए मत, 40 मीटर ये। आप मान लीजिए इस पॉइंट पर मिल गई टी टाइम बाद, टी टाइम बाद ये मिल गई, तो मान लीजिए यहां से तक का डिस्टेंस कितना हुआ एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये क्या हुआ 40 माइनस एक्स। ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये बी था, और ये क्या है सी है। हम बात कर रहे हैं भैया, अच्छा जब ये नीचे आ रही है बॉल, तो ये नीचे आ रही है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन का +9.8 है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और डिस्टेंस कितना है 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ए से बी तक की बात कर रहा हूं, ए टू बी, ए टू बी, ए से बी की बात कर रहा हूं, तो ए पर जो भी होगा क्या होगा इनिशियल, बी पे जो भी होगा फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया 20 और 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने 40 माइनस एक्स, और एक्सेलरेशन क्या है भैया 9.8 प्लस में। ठीक है, और भाई प्लीज देखिए एस इक्वल्स टू में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है 40 माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया 20, कितना टाइम बाद मिल रही है भैया टी टाइम बाद, यानी यहां से यहां तक इस बोलने कितना टाइम में ट्रेवल किया टी हाफ, एक्सेलरेशन क्या 9.8 इंटू में टी स्क्वायर, ये होगी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया अब बात कर रहा हूं सी से लेके बी तक की मोशन, सी टू बी। अब सी पे जो भी होगा क्या होगा इनिशियल, बी पे जो भी क्या होगा फाइनल। तो सी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया 20 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन क्या होगा -9.8 पता ना, क्योंकि बोर्ड ऊपर जा रही है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने एक्स, तो एक्स इक्वल्स में क्या होगा यू, यू कितना भैया 20, कितना टाइम बाद मिल रही है टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या होगा -9.8 इंटू में टी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, अब ये आपने देखा एक्स की वैल्यू क्या रखी है सेकंड इक्वेशन में, यहां रखी है, और यहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर रही है। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन, तो भैया क्या होगा 40 माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखी है, एक्स है ना, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या रखी है बताइए 20 टी प्लस हाफ -9.8 टी स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू आ गई बराबर में। देखिए इस एक्स की जगह पर पे ये पूरा पुट कर दिया, उसके बाद ये क्या लिखा 20 टी और प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, है? चलो अब एक काम करते हैं 40 माइनस 20 टी, इसकी माइनस हो जाएगा क्या होगा माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, हाफ देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस हो जाएगा 9.8 टी स्क्वायर, नहीं समझे। अब ये वाला माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया, ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्लस हो जाएगा। अब तू समझ गई, बाकी तो समझाना, तू तो तेज है पढ़ने में, पढ़ने में नहीं सब में तेज है तो। टी स्क्वायर कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, इसको परली साइड में ले तो क्या हुआ 40 बराबर में क्या हुआ 40 टी, तो टी बराबर में क्या हुआ 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद ये मिल जाएंगे, समझ गया। कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ जब बोलेगा तो एक्स की वैल्यू निकाल दो, कहाँ मिलेंगे, कहाँ, तो एक्स निकाल, एक्स पर मिलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो 20 1 प्लस आप 9.8 माइनस, और ये क्या होगा 1 का स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे ये हो गया, समझ गए। तो इतने डिस्टेंस बाद मिलेंगे नीचे से ऊपर, अभी टाइम है अपना, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, अगर मैं उसी के लिए बुलाता तो कब की क्लास खत्म हो चुकी होती, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है ये, खैर आउट ऑफ सिलेबस है ये, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई, सिलेबस से तो आउट है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए दो चीजें चल रही है, अगर दो चीजें सेम रफ्तार से चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगी, उनके बीच में कोई दूरी चेंज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये बी है, ये भी उसी पॉइंट से
दोनों की लोकेशन सेम है, ठीक है, लेकिन ये कितने जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अच्छा, 1 सेकंड बाद एक कहां पे मिलेगा आपको 4 मीटर पर, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस। 1 सेकंड में बॉडी जो भी डिस्टेंस कवर करती है वही उसकी वेलोसिटी होती है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकंड, यानी ये कहां पर होगा 4 पर, अब बी कहां पर होगा 10 पर। पहले दोनों एक ही जगह पर थे, लेकिन 1 सेकंड बाद दोनों की पोजीशन में कितना चेंज आया 6 मीटर का, क्या आया, यही इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है। क्या है, दोबारा बोल रहा हूं, ए और बी पहले एक ही लोकेशन पे थे, लेकिन 1 सेकंड बाद ए जो मिलेगा वो 4 मीटर में मिलेगा और बी जो है वो कहां मिलेगा 10 मीटर पर। दोनों बंदे की पोजीशन में जो बदलाव आया है 1 सेकंड, वो कितना है 6 मीटर का, यानी इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो वही है डेफिनेशन क्या है, दी सेपरेशन चेंज इन बिटवीन टू बॉडी इन पर यूनिट टाइम, या सेपरेशन चेंज इन बिटवीन टू बॉडी इन ईच सेकंड, प्रत्येक सेकंड में दो बॉडी के बीच में जितना सेपरेट, अब आ रही है बहन, नहीं ये तो खैर अगली क्लास के लिए बैठने के लिए, वैसे इसको इसमें भी आना चाहिए था ना, हो गया तेरा उसमें एसओसी में, हाँ नहीं हुआ, 6 बच्चों का हो गया, लेकिन 6 में से 5 बच्चों को मैंने मना कर दिया, वो माउंट की नहीं आते, पता नहीं तेरे को, पुंडीर जानता, पुंडीर ये जानता, पुंडीर जानता ना पुंडीर, अब योगेश पुंडीर इसमें रैंक भी दी है क्या, तेरा हुआ तेरे को भगा दिया, लड़की है मानेगी नहीं, बाकी भगा दिया इसको, ठीक है। देखिए भाई, देखिए भाई प्लीज नहीं भगा दिया, मजाक नहीं कर रहा, सही ओए, दो बॉडी के बीच में हर सेकंड में जो सेपरेशन चेंज होता है उसी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, इतना ही जान लो, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि टाइम नहीं बचा, ठीक है भैया, खत्म। दो बॉडी के बीच में हर सेकंड जितना सेपरेशन चेंज होगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। रंजीत का हो गया, रंजीत का कितने बच्चे